हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेमंत चौहान मैथ्स चैनल पर। आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रखा है। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हमारे कमेंट में अखिलेश यादव नाम के एक बच्चे ने पूछ रखा है। ठीक है, चलो अखिलेश भाई आपको ये क्वेश्चन समझाते हैं कि किस टाइप से होगा क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अ बैग कंटेन्स 2 रेड 3 ग्रीन 2 ब्लू वॉल्स 2 वॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो बेटा इसके पहले जो मैंने क्वेश्चंस कर रखा था हम लोगों ने, वो क्या कर रखा था कि 2 बॉल उठानी थी, बट उस क्वेश्चन में क्या रखा था कि उसको 1 बाई 1 बॉल उठानी है, देन विदाउट रिप्लेसमेंट उठानी है। इसमें तो ऐसी कोई कंडीशन दे नहीं रखी है, तो इसके लिए तो हम लोग फ्री हैं। इसको हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। देखना आप बच्चे क्या क्या इसमें दिमाग लगा सकते हैं। चलो बताते हैं आपको इसको सॉल्यूशन। बेटा इसका सॉल्यूशन बताते हैं आपको। लेकिन चलो अच्छा लगा कि आपने कमेंट करके पूछा, बहुत अच्छा फील हो रहा है आज कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं साथ साथ। चलो एक बैग में 2 लाल, तो सबसे पहले एक बैग जैसा मुझे बैग बनाना आता है बेटा, वैसे मैंने बैग आपके सामने बना दिया है ना। चलो 2 रेड बॉल है, इसमें लिख लेते हैं 2 रेड बॉल है, 3 कैसी हैं बेटा ग्रीन बॉल है, ठीक है, और 2 कैसी हैं बेटा ब्लू बॉल है। ठीक है बेटा, अगर आपको बैग वैसा बना तो बैग जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा बना लीजिए। चलो ये अपने पास बन गया कंटेनर टाइप का बैग ठीक है। चलो अब कहता उससे 2 गेंदों को रैंडम उठाना है। ठीक है, ये हिंदी वाले बच्चे पढ़ लेंगे क्योंकि बच्चों में इंग्लिश को ही हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो अगर कुछ भी अगर बाई चांस आपको मिस्टेक लगती है हिंदी वाले बच्चे जो कहें कि सर ने गलत लिख दिया, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। बाकी मेन चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हिंदी में समझ में आ रहा है, मेन चीज़ है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग। आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन की क्वेश्चन कह क्या रहा है और हम लोग उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। चलो ये कह रहा है, और हमको क्या कह रहा है बेटा, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू। मतलब इससे जब भी हमको बॉल उठानी है तो वो दोनों बॉल ब्लू नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है, नीली बॉल नहीं होनी चाहिए। तो चलो जो पहला बच्चा जो दिमाग लगाएगा वो क्या लगाएगा, क्योंकि जिसने पहली वीडियो देख रखी है वो पहले बनाएगा केस। 3 केस बनाएगा वो। इसमें देखते हैं क्या क्या केस बना सकता है। तो मान लो वो केस फर्स्ट क्या बना सकता है। ठीक है बच्चों, इसको बहुत से तरीके से कर सकते हैं। केस फर्स्ट वो क्या बनाएगा कि उसको ब्लू बॉल नहीं उठानी है, ठीक है, और सबसे पहली बार कि इसमें 2 बॉलों को रैंडम उठाना है। ठीक है, और पिछला वाला जो क्वेश्चन क्या था उसमें 1 बाई 1 उठाना था। इसमें आपके सामने ये सारी एक बैग में बॉल्स पड़ी हैं, 3 4 5 6 7 बॉल्स एक साथ पड़ी हैं। आपको रैंडम हाथ डाल के 2 बॉल निकालनी है। तो अगर आप जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो रैंडम कोई चीज़ उठाई जाती है, मतलब कॉम्बिनेशन टाइप का यूज होता है उसमें। तो हमेशा कितने तरीकों से हम लोग उठा सकते हैं, वो सारे तरीके इसमें कंबाइंड किए जाते हैं। मतलब कि कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा इसमें, कितने तरीकों से उठाना है, क्योंकि इसमें क्या है रैंडम उठाना है, ना कि 1 बाई 1 उठाना है। चलो पहले केस में क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। प्रोबेबिलिटी अपने पास क्या होती थी बेटा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। ये होती है कि नहीं। चलो पहला केस जो बताते हैं, मान लो दोनों बॉल जो उठाएं वो कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको टोटल आउटकम बता देते हैं बेटा कितने आएंगे। टोटल कितनी है, 3 4 5 6 7, टोटल 7 बॉल है और 2 बॉल को उठाना रैंडम। तो कितने तरीके हो जाएंगे उसके, 7C2 वेज हो जाएंगे यहाँ से 2 बॉल उठाने के तरीके। क्यों 7C2 हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 बाई 1 नहीं बोल रखा है। ठीक है बच्चों, याद रखना जब भी ऐसा रैंडम उठाना हो तो हमेशा कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। चलो 7C2 को जब सॉल्व करोगे 7 × 6 × कितना कर लो बेटा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 वैसे 2 जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 2 को हमने खोल दिया, 5 से 5 कैंसिल, 2 तिया 6, तो कितना आ गया बेटा 7 तिया 21। चलो तो बेसिकली 7C2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अपने पास 21। चलो इसको लिख लेना बेटा, 22 आके अपनी वैल्यू आ गई 7C2 की। ठीक है बेटा, चलो टोटल आउटकम अपने पास आ चुके हैं। बात कर रहे हैं फेवरेबल आउटकम की। अब फेवरेबल आउटकम के सारे केस इसमें बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से बन सकते हैं। चलो सबसे पहले मैंने 2 बॉल चूज करनी है। मान लो दोनों बॉल रेड आ गई, ब्लू नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना क्वेश्चन टैकल करने क्या है, वो कह रहा है भैया नन ऑफ द बॉल्स इज ब्लू। ब्लू नहीं होनी चाहिए 2 बॉल, बाकी तुम चाहे ग्रीन उठा लो चाहे रेड उठा लो, कुछ भी उठा लो। चलो मान लो दोनों बॉल कैसी हो जाती हैं। केस फर्स्ट हम लोग क्या बना रहे हैं, मान लो दोनों बॉल कैसी हो जाती हैं बेटा, रेड हो जाती हैं। 2 बॉल को उठाना है, ठीक है, दोनों रेड उठानी है
और रेड कितनी बॉल्स हैं, 2, तो 2 रेड बॉल्स में से 2 बॉल रेड चूज करनी है, तो 2C2 वेज होंगे। ठीक है बेटा, 2C2 वेज होंगे, ये केस फर्स्ट अपना कहता है। ठीक है, चलो अब ये पहला केस हो गया। अब केस सेकेंड में क्या हम लोग बना सकते हैं, इसमें ब्लू बॉल्स तो आ ही नहीं रही है, नहीं आ रही, बिल्कुल सही नहीं आ रही है। और केस सेकेंड हम लोग क्या बना सकते हैं बेटा, मान लो ग्रीन कितनी दे रखी, 3 दे रखी है, ग्रीन में से 2 बॉल आ गई, तो 3 ग्रीन बॉल दे रखी है, उसमें 2 बॉल चूज करनी है, तो कितने तरीके हो जाएंगे अपने पास, 3C2। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी ब्लू बॉल नहीं आ रही, यहाँ पे भी ब्लू बॉल नहीं आ रही है। अब बात करते हैं केस थर्ड की बेटा। केस थर्ड अपने पास क्या कह रहा है, मान लो पहली बॉल अपने पास आ जाए रेड और दूसरी बॉल आ जाए अपने पास ग्रीन। चलो तो पहली बॉल आ जाए क्या, 2 में से 1 बॉल आ जाए अपने पास रेड, तो 2 बॉल रेड है, चूज कितनी कितनी, 1 बॉल, देन मल्टीप्लाई, पिछले वाली क्वेश्चन में बताया था ग्रीन, तो 3 में से 1 बॉल चूज करनी, क्योंकि 1 बॉल तो हम लोग यहाँ पर रेड चूज ही कर चुके हैं, तो 3 ग्रीन है, उसमें से 1 बॉल चूज करनी है। तो देखो इस केस में भी अपने पास ब्लू बॉल्स नहीं आ रही हैं, केस सेकेंड में भी ब्लू बॉल्स नहीं आ रही हैं, केस फर्स्ट में भी ब्लू बॉल्स नहीं आ रही हैं। ये 3 जो केस हैं ये सारे अपने क्या है बेटा, फेवरेबल आउटकम। ये सारे केस है अपने पास फेवरेबल आउटकम, इनको सबको ऐड करके टोटल आउटकम से डिवाइड करते हैं। चलो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। 2C2 की वैल्यू बेटा जानते हो कितनी होगी, 1 हो जाएगी। 3C2 की वैल्यू आपको पता है कितनी हो जाएगी, चलो निकाल लेते हैं कितनी आएगी, जहां तक आएगी बेटा निकाल लेते हैं। चलो 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। 2C1 इंटू 3C1, इसकी वैल्यू आ गई 2, इसकी वैल्यू आ गई 3, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 6। चलो अब अपने पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेसिकली, केस फर्स्ट 2C2 प्लस ये ऊपर जो लिख रहे हैं बेटा ये फेवरेबल आउटकम है सारे, 3C2 प्लस ऑफ 2C1 इंटू 3C1। अब इसी क्वेश्चन को देखना सेकेंड मेथड लगा के बिल्कुल सिंपल कर लेंगे वो, और टोटल आउटकम अपने पास कितने बेटा 7C2। चलो ठीक है, अब इन सबकी वैल्यू जब हम लोग पुट कर देंगे बेटा, 2C2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 3C2 की वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू आ गई 6 डिवाइडेड बाई 7C2 की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 21। तो चलो 6 3 9 1 10, तो बेटा आंसर कितना आ गया 10/21, ये अपने पास आ गया इसका आंसर। अब इसी को एक कुछ बच्चे होते हैं एकदम खुरापाती टाइप, वो कैसे सोचेंगे इसको, ये तो मैंने अपने तरीके जैसे मैंने पिछले तरीका बता रखा था उससे तरीका बता रखा है। चलो अब जो खुरापाती बच्चे होंगे वो तुरंत दिमाग लगा देंगे, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से भाई बहुत लोगों को बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज़ ही है जो आपको तुरंत नहीं आती है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए आपको। चलो बेटा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंटेनर बनाते हैं, दूसरा तरीका बता रहे हैं तो एक ही लाइन में आंसर दे देगा, बिल्कुल आपको एक ही लाइन में आंसर दे देगा। 2 रेड बॉल चाहिए आपको, 2 रेड बॉल दे रखी है और कितनी दे रखी है 3 बेटा ग्रीन बॉल दे रखी है अपने पास। ठीक है बेटा, और क्या दे रखी है, और 2 ब्लू बॉल दे रखी है। चलो अब बेटा कंडीशन क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 2 बॉल चूज करनी है, टोटल आउटकम तो अपने पास कितने हो जाएंगे सेम टू सेम रहेंगे, 7 में से 2 बॉल चूज करनी है। 7C2 की वैल्यू बेटा कितनी आई थी पिछली बार 21 आई थी। चलो बात करते हैं फेवरेबल आउटकम की, वहां पे मैंने क्या बनाए थे, केस बनाए थे, 3 केस बना रखे थे। कुछ बच्चे उस तरीके से सोच सकते हैं, सोच सकते नहीं सोचेंगे, और कुछ बच्चे जो होंगे वो इस तरीके से सोचेंगे, इनको कहते हैं खुरापाती बच्चे जो इस तरीके से सोचते हैं। चलो इनका दिमाग अलग ही लेवल का चलता है। चलो इनको बताते हैं फेवरेबल आउटकम कैसे निकालेगा वो, जानते हो वो ये सोचेगा कि उसमें क्या करें, प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स इज ब्लू, मतलब जो 2 बॉल उठा रहे हैं उनमें से कोई बॉल ब्लू ना हो, उनमें से कोई बॉल ब्लू ना हो, तो क्या करेंगे भैया, इन 2 ब्लू बॉल्स को हम लोग बैग में कर देंगे साइड, इनमें से उठा लेंगे। सही बात है कि नहीं, 2 बॉल उठानी है, ये बॉल हमने कर दी छुपा दी, इनको कर दिया अलग, क्योंकि ब्लू बॉल तो हमको चाहिए ही नहीं 2 में से, तो टोटल बॉल कितनी बची 3 4 5, रेड और ग्रीन तो बची है, तो 3 2 5,
5 में से 2 बॉल चूज कर लो, 5 में से 2 बॉल चूज कर लो। कितने तरीके हो सकते हैं? 5C2, ठीक है। तो उसमें ब्लू बॉल आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही बेटा, बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे? 5C2। याद रखना, ये हाई लेवल के बच्चों का दिमाग ऐसे चलेगा, बिल्कुल सही दिमाग चल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी अगर वो लोग निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी उनकी क्या आ जाएगी बेटा? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितने हैं अपने पास? 5C2 डिवाइडेड बाई टोटल कितने? 7C2, मतलब कि 21। 5C2 को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? मान लो यहाँ पे हम लोग 5C2 को सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो 5C2 की वैल्यू आ गई बेटा 10 बटे, तो ये आ गई अपनी प्रोबेबिलिटी। कुछ जो बच्चे हैं जो बहुत ही वैसे दिमाग में 10 बटे 21 आंसर आ जाए कि नहीं? पहले केस से भी आंसर, जो पहला मेथड लगाया उससे भी आंसर सेम आया 10 बटे 21। दूसरा तरीका लगा, इससे भी अपना आंसर सेम आया। चलो अब एक और तरीका बताते हैं इसका, दूसरा तीसरा तरीका। आज तरीकों की बौछार हो रही है। क्यों तरीकों की बौछार हो रही है बेटा? क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग फ्री हैं। वो यहाँ पे वो कह नहीं रखा है, क्या नहीं कह रखा है कि 1 by 1 उठाना है और विदाउट रिप्लेसमेंट, कुछ भी कंडीशन नहीं दे रखी। अब फ्री उड़ो, जितना आसमान में उड़ पाओ उड़ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको फ्रीली दे रखा है। चलो अब मेथड तीसरा हम लोग कैसे, कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, बिल्कुल 110% सोच लेंगे वो लोग। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा था, बार बार मैं बिगाड़ देता हूँ, लिखना बार बार पड़ ही रहा है मुझे, है ना। चलो 2 रेड 3 ग्रीन बॉल दे रखी है। चलो बेटा, और अपने पास 2 ब्लू बॉल दे रखी हैं, ठीक है। चलो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतना क्यों झंझट करना, फेवरेबल आउटकम निकाल रहे हैं, टोटल आउटकम निकाल रहे हैं, क्यों झंझट करना। चलो बात करते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें जो पिछली कंडीशन थी कि मान लो सर इसमें नहीं गिवन दे रखी है कि रैंडम उठानी है, तो सर हम मान के चल रहे हैं कि हम 1 by 1 ही उठा रहे हैं। क्वेश्चन में तो कुछ गिवन ही नहीं ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको 2 बॉल उठानी है, तो भैया हम मान के चल रहे हैं कि हमको पहली बॉल उठाएंगे देन दूसरी बॉल उठाएंगे, मतलब 1 by 1 उठाएंगे। अगर 1 by 1 की कंडीशन लगा के भी इस क्वेश्चन को करोगे तो देखना आंसर सेम आएगा। चलो कुछ बच्चे कर रहे हैं इसको 1 by 1 कंडीशन लगा के। तो मान लो पहली गेंद उठाने हैं बच्चों, पहली बॉल अपने को अगर ड्रॉ करनी है, ये कौन सा है मेथड थर्ड है बेटा, याद रखना। अगर मान लो एक बॉल ड्रॉ करनी है, पहली बॉल फर्स्ट बॉल ड्रॉ करनी है, कैसी नहीं होनी चाहिए? ब्लू बॉल नहीं होनी चाहिए भैया। कंडीशन क्या रही, क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है, ब्लू बॉल नहीं होनी चाहिए। तो बेटा ब्लू बॉल यहां से लेंगे ही नहीं, ब्लू बॉल नहीं होनी चाहिए। तो भैया ब्लू बॉल छोड़ ही देता। टोटल कितनी है? 3 4 5 6 7, तो टोटल अपने पास कितनी है? 7 है, ठीक है बेटा। ब्लू बॉल नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ब्लू बॉल दोनों हमने लीव कर देते हैं। तो 3 4 5, तो पहली बॉल जब ड्रॉ की वो ब्लू नहीं है, यानी कि प्रायिकता कितनी होगी? 5/7। याद रखना, तो पहली बॉल उठा रहे हैं बैग से, ब्लू बॉल नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा? 5/7। अब जब दूसरी बॉल ड्रॉ करेंगे बेटा, तो मैंने पिछली क्वेश्चन बता रखा है किसका साइन आता है, हमेशा मल्टीप्लाई का साइन आता है। चलो थोड़ा चेंज करते हैं, दूसरी बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। जब दूसरी बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो जो पहली बॉल ड्रॉ की वो ब्लू नहीं थी, मतलब कि रेड या ग्रीन में से कोई एक बॉल बाहर निकल चुकी है। चलो बेटा हमने निकाल दी रेड वाली, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी बची? अब जो दूसरी बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो भी ब्लू नहीं होनी चाहिए, तो इनमें से टोटल कितनी होगी? 3 4 5 और 1 6, टोटल अपने पास कितनी होगी बेटा? 6। वो दूसरी जो बॉल ड्रॉ करें वो भी ब्लू नहीं होनी चाहिए, मतलब कि इनमें से कोई एक बॉल होगी। तो ये कितनी है? 3 और 1 4। चलो ये आ गई कि नहीं आ गई? अब इनका कर देते हैं, ये दो पहली बॉल ब्लू नहीं है, दूसरी बॉल भी ब्लू नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? दोनों बॉल ब्लू नहीं है। चलो बात करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 7 तिया 21। आंसर क्या आ गया बेटा? 10/21। कितनी अच्छी बात है, आपको आज 3 मेथड पता चले हैं, ठीक है। और ये जो मेथड 3 पता चले, किस लिए पता चले? क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग फ्री थे। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम की कंडीशन के कारण हम लोग यही क्वेश्चन में हवा में उड़ रहे थे, चाहे जितने मेथड लगा लो।
और मैं एक मेथड और बता सकता हूँ, लेकिन वो मेथड इसमें अप्लाई नहीं होता है बच्चों। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई नहीं होता है। पिछली बार जो मैंने बता रखा था एक मेथड, क्या 1 माइनस करके कुछ बता रखा था ना, वो वाला मेथड आप यहाँ पे बिल्कुल भी अप्लाई मत करना, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल गलत। 110% आप गलत कर ले जाओगे, क्योंकि वो मेथड अप्लाई करने के लिए आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए कि कहाँ पे वो हमको अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना उसके बारे में जानिए कि वो आपको अप्लाई नहीं करना है। बाकी जब मैं थ्योरी क्लास पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी की, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी प्रोबेबिलिटी की सर ये कैसे समझ जाते हैं, कहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है, कहाँ पे कौन सा मेथड यूज नहीं करना है। चलो बच्चों, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा अखिलेश भाई आपने क्वेश्चन पूछा। ऐसे ही बच्चों आप क्वेश्चन पूछिए कमेंट में या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके, जैसे आपका मन हो वैसे पूछिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।